इधर भारत में संयुक्त राज्य मिशन अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी जनजातियों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम में एशिया प्रशांत ICHCPA में पर्यटन मंत्रालय के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय और यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सूचना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक नई वेबसाइट के शुभारंभ के माध्यम से इस कार्यक्रम में पारंपरिक अरुणाचल प्रदेश संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली फिल्में भी शामिल थीं। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लघु वृत्तचित्र फिल्मों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी विरासत को संरक्षित और दस्तावेज करने के लिए राज्य भर के 39 गांवों के जनजाति सदस्यों के साथ काम करने के लिए सांस्कृतिक संरक्षण के लिए राजदूत के कोष के माध्यम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इनमें से एक फिल्म द लिविंग हेरिटेज ऑफ अरुणाचल ब्यूटी इन डाइवर्सिटी का प्रीमियर इस कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किया गया। अभी हमारे साथ मैडम मधुरा जी है, डायरेक्टर ऑफ कंटेक्ट बेस। मैडम, आप लोग आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर इस खास मौके में आप लोगों ने एक अरुणाचल की 17 ट्राइब के ऊपर एक यूनिक डॉक्यूमेंट्री निकाली, इसका स्क्रीनिंग भी हुआ। तो ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप लोगों ने ये अरुणाचल प्रदेश ही क्यों चुना और इस पीछे की खास वजह क्या थी? हमने अरुणाचल प्रदेश चुना क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश का जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नेचर है, जो कम्युनिटीज़ है, उनके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं और वहाँ उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ का जो नॉलेज है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वहाँ का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इस बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हमने इसीलिए चुना कि ये लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का और इसका जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो हम लोगों तक लाए ताकि उनको टूरिज़्म के लिए और नॉलेज के लिए ये सब पता चले। और वन मोर थिंग, आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री बनाने में कितने समय लगे और कितने मैन पावर की ज़रूरत लगी ये डॉक्यूमेंट्री निकलवाने में, बनाने में? तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो जो 17 कम्युनिटी के साथ, ट्राइब के साथ हमने काम किया, वो सभी जगह में हम ट्राइब, वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हमने जाके बताया कि डॉक्यूमेंट्री किस तरह से क्या बनाना है, उनका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये जो कम्युनिटी है इन्होंने ही खुद लीड किया है, तो ये खुद का जो स्टोरी है, खुद का जो हेरिटेज है, खुद का जो कल्चर है, वो खुद ही अपने आप वो डिसाइड किया कि क्या बताना है, कैसे बताना है, और वो हमने डॉक्यूमेंट किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमें बहुत क्लोजली सपोर्ट किया फॉर ऑन ग्राउंड फैसिलिटेशन। US एम्बेसी का एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन हमें सपोर्ट किया और हम यहाँ पे ये लॉन्च आज कर रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ पार्टनर किया, क्योंकि ये टूरिज़्म के लिए एक बहुत ख़ास लॉन्च है। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं, हमने करीब 450 लोगों को इसमें शामिल किया है और मोर देन 35 गांव हमने इसमें कवर किया है। और हमारे साथ हमारा टीम था, हमारा फोटोग्राफी और फिल्म टीम था, और हमारे साथ हमारा एडवाइज़र अरुणाचल प्रदेश टूरिज़्म और टूरिज़्म के लोग थे। ऑलराइट, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, उनकी खूबसूरती, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ही वास्ट है। तो आप लोगों ने यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राज्य में शुरुआत के लिए आगे दूसरे राज्य के जो डाइवर्सिटी है सामने लाने के लिए आप लोग आगे की क्या प्लानिंग है? हम सभी राज्य का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उनका जो अपना जो कल्चर है वो लेके हम काम करते हैं पूरे भारत में। और जैसे हम बंगाल में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, बिहार में काम करते हैं, वैसे यही हमारा मेन काम है कि कम्युनिटी को कैसे एम्पावर किया जाए उनके कल्चर के ज़रिए, उनका जो स्किल है, जो नॉलेज है ट्रेडिशनल, उसके ज़रिए। तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ पे 25 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, हमने सिर्फ 17 किया है अभी तक।
और हमारे साथ ये बात काफ़ी टाइम होते रहते हैं वहाँ के कम्युनिटीज़ का कि आप बाकी कम्युनिटीज़ कब करेंगे, हम भी बहुत चाहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा कवरेज है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और नॉर्थ ईस्ट बाकी स्टेट्स में भी हम बहुत इंटरेस्टेड है। तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर जाके उनके वहाँ के लोगों के साथ काम करके ये डॉक्यूमेंटरीज़ और नॉलेज डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे फॉर डिसेमिनेशन टू पीपल आउटसाइड। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ मैडम मधुरा जी। तो उनकी कहना है कि ये खासकर नॉर्थ ईस्ट राज्य में सभी अलग अलग देशों में जाके उन लोगों की ये अलग अलग राज्य में से सभी को ये इंटेंजिबल कल्चर, उनकी डाइवर्सिटी सभी देश और दुनिया भर में लाने की उनकी ये कोशिश है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की 17 इंडिजिनस कम्युनिटीज की फैसिनेटिंग कल्चरल हेरिटेज पर एक एग्जीबिशन फिल्म स्क्रीनिंग्स और एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई। यूएस एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ब्रायन हिट ने प्रोजेक्ट वेबसाइट लॉन्च की, प्रीमियर फिल्म में स्क्रीनिंग में भाग लिया और अपने टिप्पणी भी दिए। परियोजना को कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए इंडियाज एम्बेसडर फंड फॉर कल्चरल में यूनाइटेड स्टेट्स मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और यूनेस्को इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एशिया पैसिफिक द्वारा समर्थित है। ये आयोजन आजादी की अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 और अमेरिका भारत 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में हो रहा है। मैं तुझे तलनक्रो जीतू के साथ न्यू दिल्ली सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए।